दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन बजट सत्र की शुरुआत का पहला ही दिन एक विवाद को जन्म दे दिया है। और विवाद यह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सदन से बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनको घेर लिया और उनसे उनकी राय जानने की इच्छा प्रकट की। उनसे ये जानना चाहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कैसा लगा। तो सामने सोनिया गांधी ने तो किसी तरह की उन्होंने विचार नहीं रखे, लेकिन एक हवा उड़ा दी गई कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है, यानी राष्ट्रपति को सोनिया गांधी ने पुअर लेडी कहा है। अंग्रेजी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ बात करते हुए शायद उन्होंने ये बोला पुअर लेडी। पुअर लेडी यानी अंग्रेजी के पुअर लेडी का मतलब बिचारी महिला, यानी उन्होंने ये कहा कि बिचारी राष्ट्रपति या बिचारी महिला राष्ट्रपति वो कर भी क्या कर सकती थी। सरकार के तरफ से जो उनको लिख करके मिला उसी को उन्होंने पढ़ा। और ये तो जग जाहिर है, हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है, जो भी राष्ट्रपति हो, वो जो केंद्र में सरकार होती है, सरकार के तरफ से जो लिख करके खर्रा मिलता है, उसी खर्रे को राष्ट्रपति को पढ़ना होता है सदन में, उसी को राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। बजट सत्र पर वही हो रहा था और बजट सत्र की इसी से शुरुआत होती है। तो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू उसी खर्रे को पढ़ी और खर्रे को पढ़ते पढ़ते लास्ट तक आते आते वो थक भी गई, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ केवल मोदीनामा था। मोदी के बारे में बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया था। अब सोनिया गांधी के ऊपर जो ये विवाद खड़ा किया जा रहा है, उससे ये साफ लगता है कि ये सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इस देश में गांधी परिवार रहे, राजनीति करे, यहां तक कि भारतीय हवा से श्वास ले। कैसी घटिया विचार है भारतीय जनता पार्टी का कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस देश के हवा में श्वास कैसे ले रहे हैं, ये भी इनको नागवार गुजरता है। गांधी परिवार श्वास ले ले, गांधी परिवार एक शब्द बोल दे तो वो इनको मानो इनके ऊपर वज्रपात हो जाता है और ये लगते हैं चीखने, चिल्लाने, भड़कने, अनाप शनाप बोलने। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग उतर आते हैं गांधी परिवार का खाल खींचने। ये कैसी परंपरा है? ये भारतीय लोकतंत्र में ये जो हो रहा है, क्या ये उचित है? क्या गांधी परिवार इस देश का नहीं है? क्या गांधी परिवार इस देश में राजनीति नहीं कर सकता? अरे भाई, उसके परिवार के लोग तमाम कई बार चुन करके सदन में पहुंचे। आज सोनिया गांधी भी लोकसभा में भी रही, अब राज्यसभा के सांसद हैं। वहीं राहुल गांधी चुन करके आए सांसद हैं। प्रियंका गांधी वायनाड से चुन करके आई हुई सांसद हैं। देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से ये लोग हैं और इनके ऊपर ऐसे लांछन लगा देना, ये कहाँ की बात है? और ये वो लोग कर रहे हैं जो महिलाओं का कभी सम्मान किए ही नहीं। ये तो केवल कठपुतली बैठा करके वहां पर और उनको स्टैंप बना दिया है, रबर का मुहर बना दिया है और उनसे काम कराती है। तो सभी जानते हैं, ये पूरे तो जग जाहिर है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो ऐसे में अगर सोनिया गांधी ने ये कहा कि पुअर लेडी यानी बिचारी महिला, और क्या कहोगे भाई? और क्या कहोगे? तुम तो आज भी कहते हो कि चाय वाला प्रधानमंत्री है। तुम्हारे तमाम सांसद विधायक को तुम कहते हो गरीब हैं। सांसद हैं, विधायक हैं,
प्रधानमंत्री हैं, फिर भी वो गरीब हैं, वो चाय वाला है। अगर उन्होंने कह दिया पुअर लेडी तो उसमें क्या बुराई है? और उन्होंने अंग्रेजी में कहा, वो भी आपस में बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी, किसको कहा, इसका कोई अभी तक जो है कोई सत्यता या कोई ऐसी बात नहीं सामने आई है कि उन्होंने राष्ट्रपति के लिए कहा, किसके लिए कहा, कुछ नहीं पता। यहां तो सीधे वही कहावत है कि कौवा कान ले गया, और ये भाजपा वाले उसी कौवा के पीछे दौड़ रहे हैं। तो इनको तो इतना नागवार गुजरता है गांधी परिवार कि ये चाहते ही नहीं कि ये परिवार देश में रहे या और राजनीति करे, क्योंकि वही परिवार एक ऐसा है जो सीधा और सपाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में खड़ा करता है और सवाल पूछता है। लेकिन ये तो चाहते नहीं। तो इनके चाहने से तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत लोगों को चाहते हैं। ये तो चाहते हैं कि देश में कोई पनपे ही नहीं, कोई प्रधानमंत्री और भाजपा के सामने प्रश्न न पूछे, कोई जो है विपक्ष की पार्टी न हो। ये निर्द्वंद्व रूप से देश में जो चाहें वो करें, मनमानी करें, चाहे जो करें। तो ये बार बार बाल की खाल निकालते हैं। कुछ भी ये इनको चाहिए मसाला, और उसके बाद ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके खाल को खींचने में लग जाती है। और यही काम देश की मीडिया भी करती है। उनको इसी में मजा मिलता है। वो अपने टीआरपी के लिए इसी को खींचते हैं और इसी पर वो डिबेट करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे, बार बार इसी को वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाएंगे और लगातार इसको खींचते रहते हैं। तो ये हमारे देश की मीडिया और भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है वो, और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, तमाम मंत्री सब के सब उसी पर जूझ जाएंगे, जैसे वो गिद्ध के तरह से जूझ जाए या कुत्ते के तरह से जूझ जाए। ये इनका काम होता है। अब इनको खुश करने के लिए गांधी परिवार पानी न पिए, खाना न खाए, श्वास न ले, ऑक्सीजन न ले, वो सोए न, बैठे न, मतलब गांधी परिवार के हर काम से इनको ऐतराज है। उनके घर से बाहर निकलने पर ऐतराज है। वो घर में कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, उससे ऐतराज है। तो इनके ऐतराज के चलते क्या गांधी परिवार अब चुपचाप घर बैठ जाए, राजनीति न करे, सवाल न पूछे? ये तो हो नहीं सकता। अब इनको बुरा लगता है तो लगे भाई, बुरा लगने में तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ठीक है, ये इनको बुरा लग रहा है तो लगे, लेकिन गांधी परिवार तो हमको नहीं लगता कि वो इनके इस तरह के खाल नोचने से वो चुपचाप घर में बैठ जाएगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि इनके भक्तों को और इनको गांधी परिवार नागवार गुजरता है। और गांधी परिवार को ये जैसे ही देखते हैं, जैसे ही उनको सांस लेने देखते हैं, एकदम ये तिलमिला जाते हैं, जैसे मानो इनके शरीर में जान ही नहीं हो, सिर्फ ये कंकाल हो गए हो। ये इनकी आदत है। तो जो है वो तो राजनीति है, और राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। हम फिर किसी दूसरे वीडियो में हाजिर होंगे।